हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको 10th क्लास में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो 11th और 12th में भी ये टाइप के सवाल आपका साथ देंगे। और साथ ही अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस टाइप के सवाल बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का एक सवाल आपके 9th के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इस तरीके के जो सवाल हैं गुणनखंड निकालना हमको द्विघात समीकरण के सीखने हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चौथे का जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें है 12x² - 7x + 12। यहाँ पर तीन पद हैं। ये है x² का गुणांक, ठीक है, ये जिसको हम a मान सकते हैं। अगर हम द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c, अगर इससे हम तुलना करें तो a हमारा है 12, b हमारा है 7 - का 7 और c हमारा है 1। अब यहाँ पर हम माइनस को अभी भूल जाते हैं, तो हमको ये याद रखना है कि जो x का गुणांक है, चलिए इसको अभी हटा देते हैं, हम सारी चीज़ें अभी हटाते हैं और बात करते हैं टू द पॉइंट कि जो ये है हमारा x का गुणांक, x का गुणांक जो कि हमारे पास में है 7। माइनस को हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चिन्ह की बात हम नहीं करते हैं, बात करते हैं केवल संख्या की। तो x का जो गुणांक है वो है 7। अब इस गुणांक के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं, किस प्रकार से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 7 ही आए। तो 7 के टुकड़े करता हूँ मैं, तो 7 के टुकड़े कैसे बनते हैं, देखिए 1 + 6 ये टुकड़ा बनाए, 2 + 5 ये दूसरा टुकड़ा बन रहा है, 3 + 4 ये तीसरा टुकड़ा बन रहा है और इसके बाद वापस यही रिपीट हो जाएंगे, 4 + 3 5 + 2 और 6 + 1। तो ये तीन टुकड़े हमको यहाँ पर मिल रहे हैं जोड़ने पर। अगर इनसे हमारा आंसर मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर घटाने पर भी टुकड़े बना सकते हैं, जैसे कि 8 - 1 9 - 2 ये भी हमारे टुकड़े बन सकते हैं। तो हम चेक करते हैं पहले कि इनमें से कौन सा टुकड़ा हमारे लिए वैलिड होगा, सही होगा। अब वो कैसे चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला अंक है ये है 12 और अंतिम वाला अंक है वो है 1। इन दोनों का हमको करना है गुणा, तो 12 एकम 12, यानी कि हमको इन टुकड़ों को भी आपस में गुणा करके देखना है और पता करना है कि 12 किस टुकड़े पर आता है। तो देखिए 6 और 1 का गुणा करते हैं 12 आता है क्या, नहीं आता है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। 8 - 1 करें तो ये भी, अगर हम 8 और 1 का गुणा करें तो भी यहाँ पर 12 नहीं आता है। 2 और 5 गुणा करते हैं 10 आता है, ये भी हमारा टुकड़ा हो नहीं सकता। 9 - 2 9 का 2 से गुणा करें तो 9 दूनी 18 होता है, ये भी हमारा टुकड़ा नहीं हो सकता। 3 और 4 को गुणा कर ले, 3 चौक 12 बिल्कुल, तो ये टुकड़ा बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं कि 3 और 4 को जोड़ें तो 7 मिल रहा है, जी बिल्कुल मिल रहा है, और गुणा करें तो 12 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम ये टुकड़ा यूज़ करेंगे कि 7 का टुकड़ा क्या बनता है, 3 और 4। तो देखिए लिखना कैसे, हल कैसे करना है। 12x² - 7 की जगह बना देना है कोष्ठक, ये जो बीच वाला गुणांक है इसकी जगह बना देना है कोष्ठक। बाहर x है तो ये रख दिया x, प्लस है प्लस 1 है 1, ये काम हमने कर लिया। इसके बाद अब यहाँ पर हमको वो रखना है टुकड़ा, जो प्लस का हो तो प्लस में रखेंगे, जो माइनस का हो तो माइनस में रखेंगे। तो यहाँ हमने टुकड़ा क्या लिया था, प्लस वाला। 3 + 4 जोड़ने पर क्या बनता है 7, और 3 और 4 को गुणा करने पर क्या बनता है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल यानी कि 12। अब ये जो माइनस है और ये जो x है, इन दोनों का गुणा अंदर होगा 3 से भी और 4 से भी। तो याद रखिएगा, जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस हुआ तो अंदर के दोनों चिन्ह बदल देंगे, और अगर कोष्ठक के बाहर प्लस हुआ तो अंदर के चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, ठीक है।
तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं अपन इसको। ये हो गया 12x²। अब देखिए दोनों के चिन्ह चेंज करने, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और पीछे भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए चिन्ह तो हो गए, चिन्ह का गुणा तो दोनों से हो गया। अब x का गुणा जब हम 3 से करते हैं तो क्या मिलेगा, 3x, और x का गुणा जब हम 4 से करते हैं तो क्या मिलेगा, 4x। तो यानी कि माइनस का 3x और माइनस का 4x हमको यहाँ मिलता है, और पीछे क्या है, प्लस का 1। ये हमारी हुई सेकंड स्टेप। इसके बाद अब हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या निकल के आ रहा है। कॉमन चीज़ हमको यहाँ पर निकल के आ रही है, एक तो देखिए x² यहाँ है, x यहाँ है, तो x कॉमन निकला। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, तो कौन सा ऐसा पहाड़ है जो 12 और 3 दोनों में भाग लगा सकता है, वो है 3। 3 के पहाड़े से हम 3 में भी भाग लगा सकते हैं और 12 में भी भाग लगा सकते हैं। तो कॉमन क्या निकल के आएगा, 3। अब भाग लगा देते हैं। देखिए 12 में भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और x² में x का भाग लगाया तो क्या बचेगा, x माइनस, तो ये रहा माइनस। 3 में 3 का भाग लगाएंगे 1 आएगा, और x में x का भाग लगाएंगे तो भी 1 आएगा। तो ये लिख दिया हमने इस प्रकार से। ठीक है, एक बार फिर से इधर साइड में समझाता हूँ मैं कि देखिए 12x² में भाग लगाना है 3x से, 3 से ही कटेगा 4 बार, और x से x² की घात कट जाएगी, बचेगा क्या, 4x। इसी प्रकार से अगर मैं 3x में भाग लगाता हूँ 3x का, तो चूँकि यहाँ पर माइनस का 3x है तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा माइनस का 1। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस का 1 लिखा हमने। इसी प्रकार से अब सेकंड चीज़ जो हमको बनानी है वो कैसे बनानी है, वो याद रखना है कि ये जो कोष्टक फर्स्ट वाला हमको मिला है, इस कोष्टक के अंदर जो है ये बहुपद 4x - 1, ये का ये ही अगले कोष्टक में भी मिलना चाहिए। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालें कि 4x - 1 मिले। यहाँ कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन देखने पर मालूम पड़ रहा है कि 4x तो हमारा माइनस का है और 1 प्लस का है, जबकि हमको 4x प्लस का चाहिए और 1 माइनस का चाहिए। तो हम यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया, तो जैसे ही इसमें माइनस के 1 से भाग लगाता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, और इसमें माइनस के 1 से भाग लगाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो अब यहाँ पर देखिए कोष्टक हो गए सेम। अब ये हो गया एक बहुपद, और इस माइनस के बाद ये दूसरा बहुपद। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, 4x - 1 कॉमन निकलता है। तो यहाँ ये 4x - 1 जाएगा, बचेगा क्या, 3x। इसको लिख देता हूँ मैं, ये 3x, और पीछे क्या बचेगा, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये हमारे गुणनखंड मिल जाते हैं कि 12x² - 7x प्लस 1 के गुणनखंड क्या होंगे, 4x - 1 इंटू 3x प्लस -1। इस प्रकार से ये दोनों ही गुणनखंड हमको आसानी से मिल जाते हैं। तरीका आप फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है वही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2x² प्लस 7x प्लस 3। फिर से यहाँ पर क्या आया है, 7 के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जोड़ने पर तो 7 बने, और गुणा कैसे, पहली और आखिरी संख्या का गुणा करके देख लीजिए। 2 × 3 कितना होता है, 6। तो जोड़ने और घटाने पर तो हमको मिलना क्या चाहिए, 7, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए उन टुकड़ों का, 6। तो देखिए पहला ही टुकड़ा बन रहा है 1 + 6, जोड़ने पर तो बन जाता है 7, और अगर गुणा करें तो बन जाता है 6 एकम 6। तो टुकड़ा क्या होगा, 1 + 6। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 1 + 6, बाहर आ जाएगा x प्लस 3। 7 की जगह हमने वो टुकड़ा रख दिया, 1 + 6। अब गुणा करना है x का, क्योंकि आगे प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, इसलिए हम एज इट इज़ रख देंगे 2x², और यहाँ पर प्लस का 1 है। 1 का जब x से गुणा होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x। 6 का जब x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, और पीछे है हमारे पास में 3 प्लस का। अब आगे कॉमन लेना है,
इन दोनों में से केवल x कॉमन आता है, तो देखिए x कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, x का x में भाग जाएगा तो बचेगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ दोनों पर से हम कॉमन निकाल सकते हैं प्लस का 3, तो 3 का भाग जब हम 6x में देंगे तो 2x बार भाग जाएगा और 3 का भाग जब हम 3 में देंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे प्राप्त हुए। अब हम कॉमन निकालते हैं क्या, 2x प्लस 1, तो आगे से तो बचता है x, ये लिखा, और पीछे से बचता है प्लस का 3, तो ये हमने लिख दिया। और इस प्रकार से ये हमको जो है आंसर प्राप्त हो जाता है, यानी कि इस बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ना, सिंपल तरीका। सवाल बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही में सिंपल भी है अगर आप तरीका समझ जाते हैं तो। चलिए चलते हैं चौथे के तीसरे क्वेश्चन पर। 6x² प्लस 5x माइनस 6। देखिए 6 का गुणा 6 से करेंगे तो मिलता कितना है, 36। अब 5 के हम टुकड़े करें तो जोड़ने पर तो ऐसा कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा हमको। देखिए जोड़ने पर कैसे बनेगा, 1 प्लस 4, लेकिन 1 और 4 का गुणा 36 नहीं बनता है इस तरीके से। तो हमको क्या करनी होगी, संख्या की घटाव करनी होगी। घटाव में हम बोल सकते हैं 6 माइनस 1, 7 माइनस 2, लेकिन गुणा करें तो टुकड़ा इसका भी सही नहीं, ये भी टुकड़ा सही नहीं, क्योंकि 36 मिलना चाहिए हमको गुणा करने पर। अब आगे देखता हूँ मैं, तो 8 माइनस 3 करूँ, 8 दिया 24 होता है, ये भी सही नहीं है। 9 माइनस 4 करता हूँ तो 9 चौक कितना होता है, 36, और घटाव करने पर हमको मिल जाता है 5। तो ये वाला जो टुकड़ा है वो बिल्कुल सही है, 9 माइनस 4। ये वाला टुकड़ा हम यूज़ करते हैं और रख देते हैं हमारे सवाल में। 6x² प्लस, और ब्रैकेट में 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 बाहर आ जाएगा x, और फिर माइनस का 6। गुणा करना है अब x का अंदर, तो 6x² एज इट इज़ रहा, प्लस का 9x, और यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा तो ये रहेगा माइनस का 4x, पीछे है माइनस का 6। बात रहती है अब कॉमन निकालने की, तो इन दोनों में से कॉमन क्या बनता है, देखिए 6 में भी 3 से भाग लगा सकते हैं, 9 में भी 3 से भाग लगा सकते हैं। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो छोटी घात कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो कॉमन निकलेगा यहाँ पर 3x। भाग जब लगाएंगे हम 6x² में, देखिए 6x² में भाग लगाते हैं 3x से, तो 3 से 6 कटेगा कितनी बार, 2 बार, और x² से इसकी घात कट जाएगी तो क्या मिलेगा, 2x। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 2x, प्लस है तो ये रहा प्लस, भाग लगाना है 9x में, तो 9x बटा 3x, x से तो x कैंसिल हो जाता है। 3 का भाग जब 9 में लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार, तो हमको यहाँ पर कितना मिलेगा, 3। ठीक है, तो 2x प्लस 3 हमारा यहाँ पर जो है बहुपद प्राप्त हो जाएगा कॉमन निकालने पर। अब पीछे इन दोनों में से कॉमन निकालें तो देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये रहा सबसे पहले तो माइनस, और माइनस निकालना कॉमन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अंदर कोष्ठक में देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। फिर बात करते हैं 4 और 6 की, तो 2 से हम भाग लगा सकते हैं 4 और 6 में। अब चूँकि यहाँ पर x है, यहाँ नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो कॉमन क्या आया, माइनस का 2। अब भाग लगाएंगे जब 4x में, तो 2 बार भाग जाएगा 4 में, और x एज इट इज़ बचेगा, तो 2x आ गया, और पीछे आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का भाग माइनस में लगता है तो प्लस हो जाता है। 6 में भाग लगाएंगे 2 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो इस प्रकार से हमको ये सेम प्राप्त हो जाता है, 2x प्लस 3 यहाँ पर भी और 2x प्लस 3 यहाँ पर भी। अब कॉमन निकाल लेते हैं हम, 2x प्लस 3, तो आगे की तरफ से बचता है 3x, और पीछे की तरफ से बचता है माइनस का 2। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है आंसर, यानी कि इस बहुपद के गुणनखंड क्या बनते हैं, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमको मिलता है 3x² माइनस x माइनस 4।
यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप बोलेंगे कि यहाँ तो कोई संख्या दी ही नहीं है। जी बिल्कुल दी है, लेकिन लिखी गई नहीं है। हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं। क्या है यहाँ पर? एक है। यहाँ पर यहाँ क्या मानेंगे हम? एक मानेंगे। तो देखिए एक के टुकड़े हम कर नहीं सकते, यानी कि हमको करना होगा माइनस। यहाँ देखें आगे 3 पीछे 4, 3 और 4 का गुणा कितना होता है? 12। लेकिन अगर हम देखें तो ये 4 - 3 करने पर कितना मिलता है? 1 मिलता है। और 4 और 3 को गुणा करने पर क्या मिलता है? 12। तो इसी प्रकार से हमारा टुकड़ा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 - 3। एक का टुकड़ा क्या हो जाएगा? 4 - 3। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? गुणांक 1 मान रहे हैं। किसका? x का गुणांक। तो अब लिख देते हैं 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 - 3। 4 - 3 करने से 1 प्राप्त हो जाता है और गुणा करने से 12 प्राप्त हो जाता है। बाहर आएगा x और माइनस का 4। अगली स्टेप में हम गुणा करते हैं। तो 3x² माइनस का गुणा जब इससे हुआ तो ये हो जाएगा माइनस का 4 x, क्योंकि x का भी गुणा करना है। और -3 में जब माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x और पीछे आएगा माइनस का 4। कॉमन निकालना है तो देखिए इन दोनों जगह से कुछ कॉमन नहीं निकलता है, केवल x के। तो यहाँ x कॉमन आया, यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर भाग लगाएंगे तो बचेगा माइनस का 4। इसी प्रकार से पीछे देखें 3x - 4 लिखा हुआ है, तो कुछ भी कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस प्लस का 1 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी संख्या ज़रूर रखनी है। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो 1 हमेशा लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा 3x - 4। अब कॉमन निकालेंगे 3x - 4 यहाँ से और 3x - 4 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ से बचेगा हमारे पास में x, पीछे से बचेगा प्लस का 1। इस प्रकार से गुणांक क्या मिल जाएंगे हमको? गुणनखंड क्या मिल जाएंगे? 3x - 4 इंटू x + 1। ये हो जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारे लिए यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।